हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रीति। तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 20, जिसका नेम है अ कंट्री कॉटेज। कंट्री मतलब होता है देहाती, कॉटेज मतलब झोपड़ी या घर। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम 19 चैप्टर तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने लास्ट चैप्टर्स अभी आपके कंप्लीट नहीं हैं तो बाकी के चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इस चैप्टर को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि इसके बाद ही हम इसके लेसन के क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क भी फिल करेंगे। तो चलिए इसका लेसन का एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 20 है एंड ऑर्किड की बुक है मेरे पास, क्लास 5th की बुक है ये। चलिए, द टू यंग पीपल्स वर मैरिड नॉट वेरी लॉन्ग एगो। दो लोगों की जो अभी कुछ ही टाइम पहले शादी हुई थी, यानी कि कुछ युवा लोग हैं, दो युवा लोग हैं, एक मेल और फीमेल, दो युवा लोग हैं जिनकी अभी कुछ ही टाइम पहले शादी हुई थी। दे वर वॉकिंग अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म ऑफ अ लिटिल कंट्री स्टेशन। तो वो दोनों एक स्टेशन पर इधर उधर घूम रहे थे। दे हेल्ड ईच अदर हैंड्स एंड वॉकड। दे वर वेरी हैप्पी। उन्होंने जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और वो बहुत ही खुश थे। यानी कि दो युवा लोग, पति पत्नी, जिनकी अभी नई नई शादी हुई थी कुछ टाइम पहले, वो स्टेशन पर घूम रहे थे और उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। वो खुश थे। द मून पीप्ड अप फ्रॉम द ड्रिफ्टिंग क्लाउडेड्स। जो मून था वो बादलों में से उनको झांक रहा था। जो चांद था वो बादलों में से उनको झांक रहा था। इट सीम टू एनवी देयर हैप्पीनेस। जो दर्शा रहा था उनकी खुशी के बारे में। द स्टिल एयर वॉज हैवी विद द फ्रेगरेंस ऑफ लिलिक एंड वाइल्ड चेरी। बहुत ही खुशबू, चेरी की खुशबू जैसी हवा बह रही थी, जिसमें चेरी की स्मेल आ रही थी। एंड समवेयर इन द डिस्टेंस बियॉन्ड द लाइन ऑफ कॉन्क्रीट वाज कॉलिंग। और कुछ दूरी पर एक बर्ड है, उसकी आवाज़ जो है सुनाई दे रही थी। तो यानी कि वो जो नेचर है उसका बहुत मज़ा ले रहे थे, जिसमें वो बहुत खुश भी थे कि चांद को देख रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि चांद बादलों में से उनको झांक रहा है। धीमी धीमी हवा चल रही थी जिसमें चेरी की खुशबू आ रही थी। तो ऐसी बहुत सारी नेचर की चीज़ें थी जिनको देखकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा आनंद मिल रहा था। हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ साशा। साशा जो है पत्नी है, युवा की पत्नी है, वो कहती है कि ये कितना सुंदर है, सब कुछ कितना सुंदर है। वो ऐसे मन मन में कुछ बुदबुदाकर अपने हस्बैंड से कहती है। इट ऑल सीम्स लाइक अ ड्रीम। ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए एक सपने की तरह है। सी हाउ स्वीट एंड इन्वाइटिंग दैट लिटिल कॉप्स लुक्स। देखो यहाँ पर सारी चीज़ें कितनी सुंदर सुंदर हमें दिखाई दे रही हैं। हाउ नाइस दो सॉलिड साइलेंट टेलीग्राफ पोस्ट आर। दे एड अ स्पेशल नोट टू द लैंडस्केप सजेशन ह्यूमैनिटी सिविलाइजेशन इन द डिस्टेंस। डोंट यू थिंक इट इज़ लवली व्हेन द वाइंड ब्रिंग द रशिंग साउंड ऑफ अ ट्रेन। तो साशा आगे जो है अपने हस्बैंड से कहती है कि ये सब कुछ कितना प्यारा लग रहा है, कितना आकर्षक लग रहा है। सभी जो है खामोश टेलीग्राफ पोस्ट कितने अच्छे लग रहे हैं। सभी कुछ देखने में कितना सुंदर लग रहा है। दूर से मानवता सभ्यता का सुझाव दे रहे हैं हर कोई। ट्रेन की तेज़ आवाज़ जब हवा चलती है तो कितनी प्यारी लगती है, कितना सब कुछ अच्छा लग रहा है। उसका हस्बैंड है वार्या, उसके हस्बैंड का नाम है वार्या। वो कहता है येस व्हाट हैव यू गोट फॉर अवर सपर टुनाइट। तो वो अपनी पत्नी से पूछता है कि आज तुमने रात के खाने में क्या बनाया है। आई हैव कुक्ड पुडिंग विद स्वीट सैलेड, इट इज़ जस्ट इनफ फॉर टू ऑफ अस। तो उसकी पत्नी कहती है कि मैंने खाने में आज मीठा हलवा बनाया है, मीठी मीठी सलाद के साथ, जो कि हम दोनों के लिए काफ़ी है। मैंने इतना बनाया है कि हम दोनों के लिए काफ़ी है। द ट्रेन इज़ कमिंग सैड द वार्या हाउ जॉली। तो वो खुशी से कहती है कि देखो ट्रेन आ रही है। वार्या जो उसकी पत्नी है, तो वो खुशी से कहती है कि देखो ट्रेन आ रही है। 3 eyes ऑफ फायर कुड बी सीन इन द डिस्टेंस। तो वो बताती है कि देखो 3 जलती हुई आग की आँख जैसी हमें दिखाई दे रही है। बहुत दूरी पर है, ट्रेन आ रही है, 3 बल्ब जल रहे हैं जो कि एक जलते हुई आँख की तरह हमें दिखाई दे रहे हैं। द स्टेशन मास्टर केम आउट ऑन द प्लेटफॉर्म। जो स्टेशन मास्टर है वो भी प्लेटफॉर्म पर आ जाता है।
सिग्नल लाइट फ्लैश्ड हेयर इन देयर ऑन द लाइन, और जो सिग्नल्स हैं, लाइट के जो सिग्नल्स हैं वो जलने बुझने लगते हैं। लेट्स सी द ट्रेन इन एंड गो होम सैड साशा। साशा कहती है, यानी जो पत्नी है वार्या की, वो कहती है कि चलो अब हमें अपने ट्रेन में चलना चाहिए अपने घर के लिए। यॉर्निंग, और वो जम्हाई लेते हुए कहती है क्योंकि उसको नींद आ रही है। कई बार बच्चों होता है जब नींद आती है तो जम्हाई भी आने लगती है, तो जो साशा है वो जम्हाई लेते हुए कहती है कि चलो अब हमें घर चलना चाहिए इस ट्रेन से। What a splendid time we are having together। तो फिर वो आगे कहती है, आज हमने कितना खूबसूरत समय एक दूसरे के साथ में स्पेंड किया है। We are having together वार्या, it is so splendid one of hardly believe it's true। तो वार्या जो है कहता है कि कितना बढ़िया समय था, कितना मज़ा आया, और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमने इतना खूबसूरत समय, इतना सुंदर समय हमने आपस में जो है व्यतीत किया है, आज हमने जो है व्यतीत किया है। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए, पेज नंबर 96। द डार्क मॉन्स्टर क्रैप्ड नॉइजली alongside the platform and came to the stand still। They caught glimpse of sleepy face of hats of soldiers and the dimply light window। तो अब जो है वो अपनी ट्रेन में बैठ जाते हैं और अपने घर की तरफ चलने लगते हैं, जिसमें उन्हें ट्रेन से बाहर एक अंधेरा राक्षस दिखाई देता है। जो अंधेरा ही अंधेरा होता है तो उसको उन्हें राक्षस दिखाई देता है। अंधेरे को यहाँ पर राक्षस मॉन्स्टर के रूप में बताया है कि अंधेरे वाला जो मॉन्स्टर है वो दिखाई दे रहा होता है। लुक लुक, दे हर्ड फ्रॉम वन ऑफ द कैरेज, वार्या एंड साशा हैव कम टू मीट अस। देयर दे आर वार्या, वार्या लुक। तो जैसे ही उनका स्टेशन आता है, जब वो उतरते हैं तो वहाँ पर उन्हें आवाज़ आती है, वहाँ पर कुछ लोग होते हैं, उन्हें आवाज़ आती है, उस ट्रेन से कुछ लोग उतरते हैं जो कि उनके मेहमान होते हैं। वो कहते हैं कि देखो देखो, वार्या और साशा हमसे मिलने आए हैं। और टू लिटिल गर्ल्स, जिनके उनके साथ में दो लड़कियां होती हैं, स्किप्ड आउट ऑफ द ट्रेन एंड हंग ऑफ वार्या नेक। दो लड़कियां ट्रेन से उतरती हैं और वार्या के गर्दन पर आकर वो लटक जाती हैं। दे वर फॉलो बाय द स्टाउट मिडल एज्ड लेडी, और तभी एक आधेड़ उम्र की एक लेडीज भी उतरती है। एंड टॉल लैंकी जेंटलमैन विद ग्रेस विस्कर, और एक लंबे कोट का जो है पतला दुबला आदमी भी उतरता है। बिहाइंड देम केम टू स्कूल बॉयज़, पीछे से दो बच्चे और उतरते हैं, स्कूल बॉय जो कि जो ड्रेस पहने हुए हैं, जिनके पास स्कूल बैग्स हैं, laden with bags। and after the school boy the governors, after the governors the grandmother। उसके बाद उनकी ग्रैंडमदर उतरती हैं। तो ऐसे ही 8 लोग होते हैं ये जो ट्रेन से उतरते हैं। और ये कौन थे 8 लोग? ये वार्या के और साशा के मेहमान थे, जिनको देखकर वार्या और साशा थोड़े परेशान हो जाते हैं और उनको बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने थके हुए होते हैं। और जैसे ही वो मेहमानों को देखते हैं तो उनको टेंशन हो जाती है कि अब ये मेहमान भी हमारे घर पर आ गए हैं। इसके बाद है, हेयर वी आर डियर बॉय, बिगेन द विस्कर्ड जेंटलमैन स्क्वीजिंग साशा हैंड। तो वो कहते हैं कि देखो देखो हम यहाँ हैं, देखो हम यहाँ हैं, और इसी ऐसे ही उनका वो हाथ भी पकड़ लेते हैं। Sick of waiting for us, I expect you have been pitching into your old uncle for not coming down all this time, I dare say कोलिया कोस्टिया नीना फीफा। तो वो कहते हैं आगे साशा से और वार्या से कहते हैं कि कि जो है तुम्हारा हमारा इंतज़ार करते करते तुम थक गए होगे, तुम अपने चाचा को इस बात के लिए दोषी ठहरा रहे होगे कि वो तुमसे कभी मिलने नहीं आते। यानी वो जो रिलेटिव्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो वार्या से और साशा से ऐसा कह रहे हैं कि तुम भी हमें कहते होगे कि हम तुमसे मिलने नहीं आते, और आज देखो हम मिलने आ गए हैं। तुम हमें दोषी ठहराते होगे कि हमारे चाचा हमसे मिलने नहीं आती हैं। और अपनी चचेरी बहन साशा को वो किस करने लगते हैं। एंड हम सब यहाँ हैं, हमारी पूरी टोली यहाँ पर है, हम 3 या 4 दिनों के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो वो जो मेहमान हैं वो साशा को और वार्या को बताते हैं कि हम 3-4 दिन के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि आप हमेशा हमें ऐसा सोचते होगे हमारे लिए कि हम तुमसे कभी मिलने नहीं आते। तो ऐसा करके वो जो है बातचीत करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा पर, एट द साइट ऑफ देयर अंकल एंड हिज फैमिली द यंग हस्बैंड एंड वाइफ वर horror stricken while his uncle talked and kissed them। Sasha had a vision of their little cottage
He and Varya giving up their 3 little rooms, all the pillow and the bedding to their guest, the pudding and salad all devoured in a single instant. The cousins plucking the flowers in their little garden, spilling the ink, filled the cottage with noise and confusion. His aunt talking continuously about her ailments and her papas having been successful in the election. तो अब देखिए जो सारे मेहमान आ गए हैं तो वो वार्या और शाशा के घर चले जाते हैं और वहाँ पर अब देखिए इन्होंने बताया कि वहाँ पर क्या होता है। तो वहाँ पर जो चाचा और उनके परिवार को देखकर युवा यानी कि वो जो पति पत्नी होते हैं, चाचा के परिवार को देखकर जो पति पत्नी वो जो वार्या और शाशा हैं वो भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं और उनके जो चाचा हैं उनसे बात कर रहे होते हैं और उनको किस कर रहे होते हैं, उन दोनों किस कर रहे होते हैं। जो चाचा हैं उन दोनों को, युवा और युवती को किस कर रहे होते हैं। शाशा को उनकी छोटी सी झोंपड़ी का एक दृश्य दिखाई दिया। वह और वार्या अपने 3 छोटे कमरे, तभी तकिए और बिस्तर अपने मेहमानों को दे रहे थे। जब वो अपने घर पहुंच गए तो फिर वो सोने के लिए बिस्तर, जो शाशा है वो बिस्तर देने लगी और छोटी सी झोपड़ी थी उनकी और छोटे छोटे कमरे भी थे जिसमें बिस्तर लगा हुआ था, मेहमानों को दे रही थी। हलवा और सलाद भी जो है वो तुरंत खा गए। जो मेहमान थे, हलवा जो उसने बनाया हुआ था ऑलरेडी, तो वो हलवा भी तुरंत खा गए और सलाद भी तुरंत खा गए। जो चचेरे भाई था छोटे से बगीचे में वो फूल तोड़ रहा था और बहुत ज़्यादा झोपड़ी में बहुत ज़्यादा शोर भी हो रहा था। और चाची जो है, जो मेहमान में जो चाची आई हुई थी, तो चाची लगातार अपनी बीमारियों के बारे में बात कर रही थी और जो चाची जो है वो बीमारी के बारे में बात कर रही थी और लगातार जो उनके जो फादर थे, जो चुनाव जीते थे, तो उनकी सफलता के बारे में हर तरफ बातचीत चल रही थी। यानी इतनी ज़्यादा रौनक हो गई थी, इतना ज़्यादा उनका जो घर था वो एकदम भर गया था। बच्चे पार्क में खेल रहे थे, वहाँ पे फूल तोड़ रहे थे, कुछ खाना खा रहे थे, कुछ सोने की तैयारी कर रहे थे, कुछ बातचीत कर रहे थे। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा रश हो गया था उनके शाशा और वार्या के घर में। इसके बाद देखिए, and Shasha looked almost with hatred at his young wife and whispered, "It is you they have come to see, damn them." तो आगे जो है शाशा कहती है कि वो जो है उनको जो मेहमान आए हुए थे, शाशा उन्हें बहुत ही नफ़रत से देखती है क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा होता है। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा नफ़रत से देखती है और फुसफुसाती है कि वो तुम्हें देखने आए हैं, लानत है उन पर। तो ऐसा वो कुछ कहती है। नो इट्स यू आंसर वार्या पेल विद एंगर, दे आर योर रिलेशंस, दे आर नॉट माइन। तो फिर आगे जो है कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हें देखने आया। वार्या ने गुस्से से पीला पड़ते हुए उत्तर दिया। जो वार्या है वो फिर शाशा से कहता है कि नहीं, ये तुम्हें देखने आए हैं, ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, मेरे नहीं हैं। तो इस तरीके से वो एक दूसरे को आपस में कहते हैं कि ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुमसे मिलने आए हैं। फिर वो दोनों आपस में एक दूसरे को कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुमसे मिलने आए हैं। कहीं ना कहीं उनको गुस्सा आ रहा होता है कि ये इतने सारे लोग हमारे यहाँ पर आ गए हैं, तो वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। एंड टर्निंग टू हर विजिटर शी सैड विद अ स्माइल ऑफ वेलकम टू द कॉटेज। और फिर आगे वो उनको वेलकम करती है यानी अपनी झोपड़ी में उनका वो वेलकम करती है, स्वागत करती हैं दोनों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 97, द मून came out again. She seemed to smile as though she was glad she had two relations. Sasha, turning his head away to hide his angry, despairing face, struggled to give a note of cordial welcome to his voice as he said. तो आगे जो है साशा कहती है, चाँद फिर से निकल जाता है और वो मुस्कुराने लगती है मानो उसे खुशी हो कि उसके कोई रिश्तेदार नहीं है। यानी वो जो है एक्सेप्ट कर लेती है अपने रिश्तेदारों को, क्योंकि शुरू में क्या होता है कि उसको गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन उसके बाद फिर उसको पता चलता है कि नहीं, फिर वो जो नफ़रत वाला चेहरा है उसको छुपाकर फिर उनका वो वेलकम करती है, खुशी वेलकम करती है और अपना जो गुस्से वाला जो चेहरा है वो अपने अंदर वो छुपा लेती है। तो इस तरीके से इस स्टोरी भी ये कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस के आंसर। आप यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट वाला है, हु वर शाशा एंड वार्या? शाशा और वार्या कौन थे? तो शाशा एंड वार्या वर यंग हस्बैंड एंड वाइफ, वो युवा पति पत्नी थे।
2 वाला देखिए, हाउ वर साशा एंड वार्या इंजॉइंग एट द प्लेटफॉर्म। साशा और वार्या किस तरीके से स्टेशन पर इंजॉय कर रहे थे। तो साशा एंड वार्या वर इंजॉइंग दैमसेल्व्स ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म बाय लुकिंग एट द सीनरी। वो इधर उधर की नेचर्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। 3 वाला देखिए, व्हाट वर साशा एंड वार्या वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर। साशा और वार्या जो है किसका इंतज़ार करते, ट्रेन का किस लिए इंतज़ार कर रहे थे। तो साशा एंड वार्या वर वेटिंग फॉर द ट्रेन आफ्टर विच दे वुड गो टू द देयर कॉटेज। तो वो इसलिए इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि उनको घर जाना था, इसलिए वो ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। 4 वाला देखिए, वाई वर द यंग हस्बैंड एंड वाइफ हॉरर स्ट्रिकन। जो हस्बैंड और वाइफ थे वो क्यों डर गए। तो आंसर है हमारा, द यंग हस्बैंड एंड वाइफ वर हॉरर स्ट्रिकन टू फाइंड टू मैनी गेस्ट। जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे मेहमान जो है आ गए हैं तो इसलिए वो भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। 5 वाला देखिए, साशा एंड वार्या वेलकम द गेस्ट वाज देयर एक्चुअल फीलिंग। तो साशा और वार्या ने जब मेहमानों का स्वागत किया तो वो खुश थे। तो साशा एंड वार्या वेलकम द गेस्ट बट इट वाज नॉट देयर एक्चुअल फीलिंग। लेकिन जब वो उनका स्वागत कर रहे थे मेहमानों का, वो खुशी दिखा रहे थे, लेकिन ये उनकी फीलिंग सच में ऐसी नहीं थी, क्योंकि वो जो फीलिंग थी, जो ख़राब वाली फीलिंग थी, वो उसको नहीं दिखा रहे थे सामने से। वो खुश दिखा रहे थे, लेकिन ये उनकी एक्चुअल फीलिंग नहीं थी। तो इसी का आंसर है ये, तो वो मैंने नोट कर दिया, आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स आप फिल कर लीजिए, मैंने फिल कर दिए हैं। इसके बाद देखिए टिक द राइट ऑप्शन टू द गिवन वर्ड्स। वर्ड्स दिए हुए हैं, उनके हमें क्या करना है, हमें उनके मीनिंग्स पर टिक करना है। तो आप फिल कर लीजिए, टिक कर लीजिएगा। और डी वाला देखिए, डी वाले में बताया गया है, पूछा गया, इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में यू हैव रीड दैट हस्बैंड एंड वाइफ हैड अ वेलकम द इनवाइटेड गेस्ट। देखिए इस स्टोरी में जो है हस्बैंड और वाइफ के जो गेस्ट आते हैं, जो कि बिल्कुल भी इनवाइटेड नहीं थे, अचानक से जो गेस्ट आ गए हैं, डिस्पाइट देयर विशिंग टू द कंट्रेरी, बट यू रियली विश टू इन्वाइट वन ऑफ रिलेटिव्स फ्रेंड टू स्टे विद यू। लेकिन अगर आप यहाँ पर, तो वो अनइन्वाइटेड थे, यानी कि उन्हें बुलाया नहीं गया था। लेकिन अगर आप किसी फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को इनवाइट करते हैं तो राइट अ लेटर टू हिम फॉर द इनविटेशन। तो आप किस तरीके से इनविटेशन देंगे उनको, क्या लेटर में लिखेंगे, कैसे इनविटेशन देंगे। ऑल्सो राइट व्हाट यू प्लान टू डू टुगेदर, और ये भी बताएंगे कि आपका आगे का क्या प्लान है। लिमिट योर लेटर विद इन 100 वर्ड्स, आपको 100 वर्ड्स में बताना है। तो मैंने देखिए यहाँ पर फिल कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि जैसे कि स्टोरी में बताया गया था कि वो अनइन्वाइटेड थे, यानी कि वो उन्हें बुलाया तो नहीं गया था। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को बुलाना हो तो आप किस तरीके से लेटर लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पर इस पैराग्राफ में मेंशन कर दिया है, आप फिल कर लीजिएगा। डी के बाद जो ई वाला था बच्चों, ई वाले में कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, वो आपको ज़ोर ज़ोर से रीड करने हैं, तेज़ बोलना है, रीड करना है, तो इसलिए वो तो रीडिंग वाला वर्क है, तो वो आप कर लीजिएगा। अब देखिए एफ़ वाला, एफ़ वाले में हमें सुटेबल, हु, विच और हुम का यूज़ करना है, मैंने फिल कर दिया है, और आप भी फिल कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन वर्ड हैं, इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं, तो ये मैंने फिल कर दिए हैं, आप फिल कर लीजिएगा। इसी के साथ में हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 20 कंप्लीट हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 21 को पढ़ेंगे, जिसका नेम है रिटर्न ऑफ द चाइल्ड। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी ये 20 तक चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट चैप्टर्स की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा लास्ट चैप्टर्स का, तो आप बाकी के चैप्टर्स की वीडियो देखकर बाकी के चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल आपको लग रही हैं तो और बच्चों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि और बच्चों को भी स्टडी में हेल्प मिलनी चाहिए। जिस तरीके से आप स्टडी में हेल्प ले रहे हैं, तो आप और बच्चों को भी शेयर करके उन बच्चों को भी स्टडी में हेल्प कर सकते हैं। तो वीडियो को उन बच्चों को शेयर कर दीजिएगा जो आपके क्लासमेट्स हैं। बाकी टीचर्स मेरी वीडियो स्टूडेंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को मेरी वीडियो को दिखाकर उनके एक्सप्लेनेशन और बुक वर्क सोल्यूशन के साथ आप अपने बच्चों को दिखाकर उनसे कंप्लीट करा सकते हैं। लेसन को अच्छे से समझिए, वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिए। लेसन समझेंगे तो बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर अपने आप ही खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे।